मध्य प्रदेश को प्राइवेट एसोसिएशन के माध्यम से निश्चित तौर पर अब उन बच्चों को मोटिवेट किया जा रहा है जो कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, जिसके लिए आज स्कूल एसोसिएशन मध्य प्रदेश जिला इकाई भिंड के द्वारा उत्कृष्ट शिक्षक एवं प्रतिभाशाली छात्र सम्मान समारोह कार्यक्रम रखा गया। ये कार्यक्रम भिंड की बद्री प्रसाद की बगिया में आयोजित किया गया था, जिस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि संगठन के अध्यक्ष संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री अनिल दीक्षित जी उपस्थित रहे। साथ ही मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कामना सिंह भदौरिया की उपस्थिति रही है। वहीं मुख्य मंच पर डीपीसी श्री व्योमेश शर्मा जी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में भिंड बीआरसी अरविंद शर्मा की भदौरिया की भी उपस्थिति रही है। कार्यक्रम में जिले के लगभग 100 विद्यालयों के बच्चों को चयनित किया गया है, जिसमें 250 छात्र और छात्राओं को चयनित किया गया है। उस कार्यक्रम में खासतौर पर आज सम्मान समारोह के उस उपलक्ष्य में मुख्य अतिथि के बतौर बैठे महेंद्र सिंह चौहान, दिलीप सिंह कुशबा, प्रमोद शर्मा जी, आलोक शर्मा जी, विलास शर्मा जी, संजय गुप्ता द्वारा मंचासीन किए गए हैं। विशेष इस कार्यक्रम में बच्चों ने दी सुंदर प्रस्तुति, जिसमें बच्चों ने गाया एक सुंदर स्वागत गीत। मैं आमंत्रित कर रहा हूं रुक्मिणी मेमोरियल पब्लिक हाई स्कूल के बच्चे और शिक्षक मंच पर आए। इसके बाद द ग्लोरियस पब्लिक स्कूल मालनपुर तैयार है। नंबर 3 पे वाणी भारती स्कूल मालनपुर। आज के कार्यक्रम में उपस्थित जिला पंचायत अध्यक्ष और इस संगठन के अगर कहें तो एक स्वयंभू जिन्होंने संगठन को आज इस ऊंचाई तक लाके खड़ा किया कि इनकी इस प्रेरणा से
आज हम इस ऐसे कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए कहीं ना कहीं अपने आप को सक्षम पाते हैं। ऐसे श्री अनिल दीक्षित जी प्रदेश उपाध्यक्ष, आदरणीय अशोक भाई साहब जो कि यहाँ बचपन प्ले स्कूल और विनोद पब्लिक स्कूल के संचालक होने के साथ साथ इस संगठन के जिला संरक्षक भी हैं। इनका भी मार्गदर्शन और सहयोग अगर नहीं होता तो शायद ये संगठन जो आज ये कार्य कर रहा है, इन कार्यों को करने में कहीं ना कहीं अपने आप को सफल नहीं पाता। तो मैं आदरणीय पत्रकार बंधु, सभी मेरे गुरुजन, प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम तो मैं इस कार्यक्रम में आप लोगों को पधारने पर स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो आज से 3 वर्ष पहले हमने प्रारंभ की थी। मन में एक भाव था कि अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें तो प्राइवेट स्कूल का स्थान को कोई नकार नहीं सकता। हम शासन के साथ कंधे से कंधा मिला करके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए जो कुछ कर सकते हैं, तन मन और धन तीनों तरीके से अपने आप को समर्पित करे रहते हैं। और उसी का परिणाम है कि अगर हम विगत वर्षों के कुछ परीक्षा परिणामों का भी एक डाटा एनालिसिस करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जो विद्यालय के छात्र हैं उनका अगर आप स्थान देखेंगे तो निश्चित ही डिस्ट्रिक्ट हो और चाहे प्रदेश की मेरिट हो, अगर आप उसमें अगर पूरी सूची का अगर अवलोकन किया जाएगा तो हमारे जो छात्र हैं वो कहीं से भी कहीं तक पीछे नहीं रहते। तो मेरे मन में विचार आया कि इन छात्रों को गढ़ने के लिए, इनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए जिन गुरुजनों के द्वारा जो अधिक परिश्रम किया जा रहा है, उस परिश्रम का प्रतिफल के रूप में कहीं कोई एक ऐसा हमें मंच समझ में कभी नहीं आया जिसमें हमारे इन शिक्षकों को सम्मानित करने का कहीं किसी प्रकार का कार्यक्रम आज तक किया गया। तो एक ये पीड़ा भी थी और गुरुजनों के प्रति हमारा सम्मान भी था। मैं सम्मानित मंच को अवगत कराना चाहता हूं। ये जिला पंचायत जो मैडम जी तो मेरे पहले कार्यक्रम में भी अतिथि थी। संसद गार्डन में 2 कार्यक्रम कर चुके हैं सर, ये हमारा तीसरा है, आपका जो पहला है। इसमें लगभग 100 विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाएं हैं और उनके बच्चे हैं। बच्चों को कहीं ना कहीं 10th और 12th का तो मंच मिल जाता है, लेकिन 5th और 8th के बच्चों को इतना बड़ा मंच नहीं प्रोवाइड कराया जाता। तो इसलिए हमने सोचा है कहीं ना कहीं ये छोटे बच्चे हैं, इनके भी मनोबल को बढ़ाने के लिए तो हमने सर प्रत्येक विद्यालय से जो उनके स्कूल का 5th का टॉपर्स है, 8th का टॉपर्स है, 10th का टॉपर्स है और 12th का टॉपर्स है, इस तरीके से 4 बच्चों का हमने चयन इसके लिए किया है। यहाँ भी शिक्षक सम्मान के लिए भी प्रायोरिटी हमारी ये रही है कि अगर किसी विद्यालय से 2 शिक्षक हैं तो उसमें एक महिला शिक्षक होना चाहिए, एक पुरुष शिक्षक होना चाहिए, जिससे हमारा जो समानता का जो भाव है वो हमारा यहाँ पे भी दिखाई दे। तो अब मैं एक बार पुनः अभी आप सबका स्वागत वंदन करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कुलदीप भाई साहब को आमंत्रित करूंगा, क्योंकि समय भी उतना ही अपने पास का है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये उन स्कूल के खास छात्र और छात्राओं को और शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है जो स्कूल अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं और शिक्षा अध्ययन कराते हैं। विशेष कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत भी किया गया, जिसमें महेंद्र सिंह चौहान, दिलीप सिंह कुशवाहा, प्रमोद शर्मा जी, आलोक शर्मा, श्री विलास शर्मा, संजय गुप्ता द्वारा किया गया है। मंच संचालन कुलदीप सिंह भदौरिया, शैलेंद्र शर्मा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष ने बोलते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट स्कूलों की भूमिका को कोई नकार नहीं सकता है। प्राइवेट स्कूल के बच्चे प्रतिवर्ष प्रदेश एवं जिले की मेरिट सूची में हमेशा अपना स्थान बनाते आए हैं। अतः ये हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि हम ऐसे शिक्षकों और छात्रों को सम्मान करें जिनके कार्यों से हमारे प्रदेश और जिले का नाम रोशन हो सके।
कार्यक्रम के अंत में आभार संगठन मंत्री श्री राजपाल सिंह जी एवं अतिथियों को स्मृति चिन्ह श्री अशोक शर्मा एवं श्री राकेश जैन द्वारा प्रदान किया गया। कार्यक्रम के रूप में अरविंद सेंगर, अनिल जैन, सत्येंद्र कुशवाहा, सुधीर श्रीवास, संजीव पांडे, चंद्रशेखर भदौरिया, धीरज शर्मा सहित 1 सैकड़ा से अधिक संचालकों की कार्यक्रम में उपस्थिति रही। वहीं बच्चों को खासतौर पर एक खुशी का इजहार भी मिलता हुआ दिखाई दिया, जहां उन्होंने मुख्य अतिथि के द्वारा उनको शील्ड और सम्मान के रूप में देखा गया। साथ ही स्कूल के छात्र और स्कूल की छात्राएं प्रफुल्लित दिखाई दी। इसमें खासतौर पर शिक्षिकाओं का भी सबसे बड़ा योगदान रहा है। शिक्षिकाओं से जब इस विषय पर डीवीसी के माध्यम से चर्चा की गई तो उन्होंने इस खुशी का इजहार भी किया है। उन्होंने बताया है कि जिस प्रकार से मंच पर जो हमें मान सम्मान मिल रहा है, हम निश्चित तौर पर ऐसे मान सम्मान को पाने के लिए अपने उन स्कूलों में कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं और अपने छात्र पर और छात्राओं पर विशेष प्राथमिकता पढ़ाई की दिखाते हैं, जिससे कि हमारे स्कूल का नंबर अव्वल होता हुआ दिखाई दे और मध्य प्रदेश में उस प्राइवेट एसोसिएशन का भी नाम सम्मानित के तौर पर लिया जा सके, जो कि आज हमारे प्राइवेट स्कूलों का संपूर्ण तरीके से कांधे से कांधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर खड़े हुए हैं। प्राइवेट एसोसिएशन के मुख्य अतिथि और आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती कामना भदौरिया जी का सम्मान स्वागत यहाँ सॉल श्रीफल देकर किया गया। वहाँ एक छायाचित्र भी भगवान की प्रस्तुति के तौर पर दी है। जानते स्पेशल इस खास रिपोर्ट में, जहाँ टीचरों ने और ख़ास यहाँ स्कूल संचालकों ने क्या कहा है इस खास रिपोर्ट पर। पेंट से खास ब्यूरो रिपोर्ट, इमरान अली खान। सम्मान नवोदय को भी स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। तालियों में फिर कमी आ गई। मैम, आज प्राइवेट एसोसिएशन की तरफ से विशेष शिक्षकों का सम्मान रखा गया है, क्या मानते हैं? आज जो प्राइवेट एसोसिएशन की तरफ से विशेष शिक्षकों का और बच्चों का जो सम्मान रखा गया है, जो स्टूडेंट्स हैं उनका सम्मान रखा गया, ये बहुत एक सराहनीय कदम है, क्योंकि बच्चों को और शिक्षकों को दोनों को प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। जब हम कोई कार्य कर रहे होते हैं और उसके लिए हमें पुरस्कृत किया जाता है, तो हमारे खुद के लिए भी वो मोटिवेशन का आधार होता है और बाकी के जो आसपास के शिक्षक हैं और बाकी जो बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन होता है। तो कहीं ना कहीं इस तरह का आयोजन करना बहुत ही सराहनीय है। विशेष क्या संबल मिलेगा है? संबल यही मैंने जैसे बताया कि ये सब बहुत बच्चों को मोटिवेशन देता है, टीचर्स को भी देता है कई, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रमों से ये होता है कि हम जो कर रहे हैं, हम जिस राह पे चल रहे हैं वो एक सही तरह की राह है और लोगों को मोटिवेट करता है इस तरह के कार्य करने के लिए और अपना जो शिक्षा है उसका स्तर सुधारने के लिए, बच्चों के लिए डेडिकेटेडली काम करने के लिए। अगर आज जो कार्यक्रम प्राइवेट एसोसिएशन की तरफ से रखा गया मध्य प्रदेश में, आखिर ये प्राइवेट एसोसिएशन क्या क्रांति लाना चाहती है? मध्य प्रदेश में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा 52 जिलों में हमारा गठन है और हर ज़िले में जो है ये कार्यक्रम आयोजित होता है। 8 तारीख को हमारे सीधी ज़िले में 1000 शिक्षक शिक्षिकाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी उपस्थित थे। इसी तरह से हर ज़िले में हमारे जो शिक्षक हैं, प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों को सम्मान प्रायः शासकीय में नहीं किया जाता। शासकीय शिक्षकों को तो प्राइमरी से लेकर राष्ट्रपति पुरस्कार तक उनके शासन प्रशासन द्वारा दिया जाता है, लेकिन हमारे जो अशासकीय विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाएं हैं और बालक बालिकाएं हैं, उनको प्रोत्साहन के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने ऐसे कार्यक्रम आयोजन किए हैं जिससे उनकी गुणवत्ता निखर के आए और वो भी उनको प्रोत्साहन मिले, जिससे वो आगे और उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा दें। क्योंकि हम सीमित संसाधनों में और अच्छे से अच्छा हम प्रयास करते हैं कि हम बच्चों को आगे लें। हम मेरिट में हमारे शासकीय बच्चों से अशासकीय बच्चे आगे अग्रणी रहते हैं। हमारे पूरे मध्य प्रदेश में करीब 45,000 विद्यालय हैं और गवर्नमेंट के 1,02,000 विद्यार्थी हैं। हम 50% भागीदारी कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। एक सरकारी बच्चे को पढ़ाने में उनका 50,000 रुपये का खर्चा आता है। हम सीमित उनकी जो 5, 8 और 10,000 रुपये फीस में बच्चों को हम श्रेष्ठ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे मध्य प्रदेश की, हमारे ज़िले की जो संसाधन है, जो प्रतिभाएं हैं, उनको निखार कर हम विश्व स्तर पर आएँ, उन प्रतिभाओं का जो हम गठन करें और यही हमारा उद्देश्य है।
विशेष ये कार्यक्रम जो आज शिक्षकों का सम्मान और खास उत्कृष्ट छात्रों का जो सम्मान रखा गया है, कितने वर्षों से चल रहा है? ये विगत 3 वर्षों से हमारे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष श्री अवधेश शर्मा जी द्वारा भिंड में बहुत ही सृजनात्मक रचनात्मक कार्य कर रहे हैं। ऐसा सकारात्मक कार्य शिक्षा के क्षेत्र में अभी पहले भिंड में नहीं होता था। ये तीसरा उनका आयोजन है। इसमें प्रतिवर्ष भी 400-500 शिक्षक और बच्चों जो भी प्राथमिक माध्यमिक बोर्ड में जो कि राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा परीक्षा आयोजित होती है और माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हाई स्कूल हायर सेकेंडरी जो परीक्षा आयोजित होती है, उनमें जो हर विद्यालय के जो टॉपर छात्र रहते हैं कक्षा 5, 8, 10, 12वीं, उन बच्चों को और उनको पढ़ाने वाले शिक्षकों को, जो श्रेष्ठ शिक्षक है, उनको सम्मानित किया जाता है, जिससे शिक्षकों को बच्चों का मनोबल बढ़ता है। जैसे क्या प्राइवेट एसोसिएशन क्या क्रांति लाना चाहता है? शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाना चाहती है। शिक्षा के लोकव्यापीकरण के लिए हर उस अंतिम छोर तक शिक्षा पहुँचे जहाँ वो नहीं पहुँचा पा रहे शासकीय विद्यालय या शासन द्वारा जिन क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता नहीं पढ़ा पा रहे, उस क्षेत्र तक हम छोटे छोटे विद्यालय द्वारा हम छोटे सीमित संसाधनों से हम उन बच्चों को भी पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा के लोकव्यापीकरण में हम प्रयास कर रहे हैं कि हर व्यक्ति को, हर बालक को शिक्षा मिले। क्या मध्य प्रदेश में प्रत्येक स्तर तक ये प्राइवेट एसोसिएशन पहुँचेगा? हाँ, मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में, ब्लॉक में हमारा एसोसिएशन संचालित है और हमारा मंडल से लेकर ब्लॉक और जिला, संभाग और प्रदेश में ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन चल रहा है। और शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और हमारे खेलों के क्षेत्र में जितने भी सृजनात्मक रचनात्मक कार्य हैं, सकारात्मक कार्यों में कर रहे हैं। चाहे अभी दतिया में बाढ़ आई तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, हर क्षेत्र में हमारा कार्य है। सेवा के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में हमारा संगठन कार्य कर रहा है। बताएं, आज प्राइवेट एसोसिएशन की तरफ से आपका सम्मान हुआ है, विशेष कैसा लग रहा है जब आज टीचरों का भी सम्मान है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि जब मुझे ऐसा सम्मान मिल रहा है कोई भी, तो बहुत अच्छा, दिल से खुशी महसूस हो रही है कि बच्चों का सम्मान हो रहा है। ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें हम लोगों का भी ध्यान रखा गया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू प्राइवेट एसोसिएशन को, दिल से धन्यवाद। पता है मैम, आज प्राइवेट एसोसिएशन की तरफ से विशेष सम्मान एक मंच के माध्यम से मिल रहा है। ऐसा कभी सम्मान आप लोगों को पहले कोई मंच के माध्यम से मिलता था? नहीं सर, इससे पहले कभी नहीं मिलता था। ये पीएसए का जो ये कदम है, ये बहुत हम लोग को अप्रिशिएट करता है कि हम लोग इतना मेहनत करते हैं, उसके लिए हमको जो अवार्ड दिया जा रहा है उससे बहुत खुशी भी मिलती है और काम करने में मन लगता है कि हाँ, एटलीस्ट हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका हमको रिज़ल्ट मिल रहा है। और देन हम तो मेहनत करते हैं, वो चीज़ दिख रही है कि बच्चे 5th, 8th, 10th में टॉप कर रहे हैं। बट पेरेंट्स से भी मेरी इस चीज़ को लेकर अपील है कि वो बच्चों पर थोड़ा सा घर पर ध्यान दें कि बच्चे जो अभी आज जो इस मंच पर नहीं है वो भी आगे इस मंच पर आएँ, क्योंकि पेरेंट्स का सपोर्ट होगा हमें तभी और बच्चे भी आगे आ सकते हैं। क्योंकि हम अपनी तरफ से सारा प्रयास करते हैं कि बच्चे अच्छा करें, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें कभी कभी निराशा होती है कि पेरेंट उतना नहीं बच्चों को होमवर्क देते हैं, पेरेंट नहीं करवा के भेजता है। देन बच्चा जितना उसको होना चाहिए, एक होता है ना कि बैक सपोर्ट पीछे से मिलना, वो टीचर्स का तो है, बट कहीं ना कहीं मैं थोड़ा से उस चीज़ को लेकर अनसेटिस्फाइड होती हूँ कि पेरेंट्स का उतना नहीं मिल पाता है। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सारे पेरेंट्स से कि हमारे साथ साथ पेरेंट्स भी थोड़ा बच्चों का सपोर्ट करें, कि जिससे और जो बच्चे अभी इस मंच पर नहीं आ पाए हैं, कुछ थोड़े बहुत कम नंबर रह गए होंगे देन या फिर कोई अदर रीज़न से, वो भी इस मंच पर आएँ। उनका भी मतलब नाम, पेरेंट्स का भी नाम रोशन होता है, स्कूल का ही नहीं है, सिर्फ पेरेंट्स का भी होता है। जैसे काफ़ी पेरेंट्स भी यहाँ बैठे हुए हैं, उनके बच्चों का अवार्ड मिल रहा है, तो एक अलग ही खुशी होती है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं अपन गेन कर लेते हैं लाइफ में, बट जब बच्चे अच्छा करते हैं ना तो पेरेंट के लिए बहुत प्राउड फील होता है। तो सिर्फ छोटी सी अपील है पेरेंट्स से कि प्लीज़ बच्चों पर थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। हम भी मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत करें, बच्चों का भविष्य और उज्जवल होगा। क्या नाम है मैम आपका? प्रिया उपाध्याय, दयाल पब्लिक स्कूल, फूप। मैम, एक मंच और अनेक टीचर, इस मंच के माध्यम से जो सम्मान हो रहा है कैसा लग रहा है? और विशेष प्राइवेट एसोसिएशन की तरफ से जो कार्यक्रम रहा है कैसा लगा? ये जो हमारा प्राइवेट एसोसिएशन जो है पीएसए है, इसके माध्यम से जो हमारे अवधेश शर्मा जी हैं, इनके माध्यम से हमारे विद्यालय नहीं समस्त मतलब जिले के जो भी विद्यालय हैं उनको सम्मान प्राप्त हो रहा है, बच्चों को भी मिल रहा है। इसके माध्यम से आज मतलब प्रदेश ही नहीं, मतलब वो मतलब पूरे मतलब
जहाँ भी मतलब ये सूचना पूरे मतलब देश में, अपने हिंदुस्तान में जहाँ भी जा रही है, उस जगह प्रत्येक जगह हमारे मतलब बच्चों को सम्मान और पेरेंट्सों को भी सम्मान मिल रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चे गांव से मतलब बाहर से जो निकले हुए हैं, वो जो बच्चे हैं वो मतलब आकर के जो आज मतलब इस मंच पे मतलब सम्मानित हो रहे हैं, बहुत ही गौरवशाली मतलब महसूस कर रहे हैं। ऐसा सम्मान जो पहले कभी नहीं मिला उनको, ना ही PSA के द्वारा जो सम्मान जो मिल रहा है वो पहले कभी नहीं किसी को मिला है, ना ही शिक्षक को मिला है और ना ही मतलब बच्चों को मिला है। इसलिए मतलब अगर पेरेंट्स और मतलब और जो भी गवर्नमेंट है, अगर ये लोग मतलब चाहें तो मतलब वो बच्चों का भी मतलब मनोबल बढ़ सकता है और मतलब वो गवर्नमेंट का भी आगे नाम रोशन होगा, प्राइवेट वालों का भी होगा, जिसके माध्यम से प्रत्येक मतलब विद्यालय और प्रत्येक स्टूडेंट मतलब सम्मानित मतलब सम्मान के नज़रिए से सम्मानित प्राप्त होगा, सम्मानित महसूस करेगा, जिसके माध्यम से मतलब प्रत्येक मतलब स्टूडेंट को अपने आप में एक फीलिंग महसूस होगी कि मतलब मैं कुछ कर रहा, अच्छा कर रहा हूँ, जिसके माध्यम से मैं आगे जा कर के उज्जवल भविष्य, अपने भविष्य की और अपने देश की भी, अपने समाज की, समुदाय की सेवा कर सकूँ। मैम कैसा लग रहा है आज प्राइवेट एसोसिएशन की तरफ से जो सम्मान शिक्षकों का हो रहा है, साथ ही उन बच्चों का भी हो रहा है जो कि बच्चे कहीं ना कहीं अच्छे नंबर प्राप्त कर रहे हैं? बहुत ही खुशी हो रही है इस चीज़ के लिए हम लोगों को। और ये जो इन लोगों ने ये सोचा, हम जैसे कि बताया गया है कि सरकारी जो शिक्षक हैं उनका तो सम्मान हमेशा ही किया जाता है, बट ऐसा नहीं है, जितनी मेहनत वो लोग करते हैं उतनी ही मेहनत हम लोग करते हैं। और इसके लिए आज जो हमें ये सम्मान प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसके लिए हमें बहुत बहुत खुशी हो रही है। तो मैं यही कहूँगी, अभी तो कहते हैं ना जब हम ज़्यादा खुश होते हैं तो कुछ शब्द नहीं निकलते, बट ये है कि बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता है मन में। थैंक यू। क्या करने की उत्सुकता रखती हैं? और आगे काफ़ी आगे प्रयास रहेंगे। हम चाहेंगे, इस बार हमारे 2 बच्चे आए हैं और अगली बार हम अपने कम से कम 10 बच्चे यहाँ लेके आएँ। और किस स्कूल से? किस स्कूल से? द प्लैनेट किड्स स्कूल। बता मैम, आज प्राइवेट एसोसिएशन की तरफ से खास सम्मान टीचरों का रखा गया है और यहाँ छात्रों का भी सम्मान होता है, क्या मानते हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और ये हर साल होना चाहिए। इससे बच्चे आगे बढ़ते हैं और बच्चों में आगे बढ़ने की बहुत क्षमता उत्पन्न होती है और इससे टीचर का भी मनोबल बहुत आगे होता है। टीचर आगे और मेहनत करेंगे, बच्चों को और आगे ले जाएंगे, जिससे हमारे बच्चे देश में और आगे कुछ ना कुछ करते रहें नया। क्या कहना चाहेंगे आज जो टीचर का सम्मान है वो बहुत प्रोत्साहन का है। टीचरों का सम्मान से बच्चों को भी प्रोत्साहित होते हैं, बच्चों का मनोबल बढ़ेगा, इससे आगे वो अपनी प्रगति करेंगे। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से मैं सभी टीचर्स और एसोसिएशन वालों को बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने ये द्वारा जो कार्य किया जा रहा है बहुत ही अद्भुत है, जिससे हमारे जो टीचर हैं और बच्चे हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है। मोस्टली यही होता है कि गवर्नमेंट के बच्चे को सम्मानित किया जाता है, प्राइवेट बच्चों को छोड़ा जाता है, उनको भी इस चीज़ का मौका दिया गया है। पिछले 3 वर्षों से ये हो रहा है कि हम प्राइवेट टीचरों को भी सम्मानित किया जा रहा है। क्या सोच सकते हैं? सबसे पहले तो प्राइवेट एसोसिएशन को, PSA को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ये पहली बार है जब मुझे सम्मान मिला है, सो आई फील सो ग्लैड। थैंक यू सो मच। और बच्चों के लिए सर हम बहुत अच्छा सोच सकते हैं। क्लास 5th का बच्चा है, 8th का बच्चा है, छोटा है, और जब उसको एक बड़ा मंच मिलता है सम्मान के लिए तो वो एक ऐसी फीलिंग आती है कि वो आगे अपने घर परिवार में आसपास के बच्चों को जाके बताएगा कि आज मेरा ये सम्मान हुआ, तो ये फैलेगा और जब ये स्प्रेड होगा ना तो ये जन जन तक पहुँचेगा। कई बार बच्चों के पेरेंट्स के मन में ये रहता है कि प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल ये और सम्मान, लेकिन जब वो प्राइवेट स्कूल की मेहनत को समझेंगे कि प्राइवेट स्कूल में भी टीचर दिल से बहुत मेहनत करते हैं और बच्चे के साथ वो मेहनत निखर के आती है। आप 10th और 12th के रिजल्ट्स देखते हैं तो आपको पता चलता है कि प्राइवेट स्कूल से कितना बढ़िया, बेहतर परिणाम, बेहतर रिजल्ट हमने हाल ही के वर्षों में देखा हुआ है। तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, आगे बहुत अवसर हैं, दे हैव मैनी अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर दैट। सो प्राइवेट एसोसिएशन को थैंक यू सो मच। प्राइवेट एसोसिएशन। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है दीक्षा शर्मा फ्रॉम सिटी सेंट्रल स्कूल। ये गीतांजलि गार्डन में एक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें प्राइवेट एसोसिएशन की तरफ से कुछ स्कूलों को सम्मिलित किया गया है। वहाँ टीचरों का सम्मान भी रखा गया है, साथ ही यहाँ छात्रों का भी सम्मान किया गया है। विशेष क्या रहा ये कार्यक्रम और इसका उद्देश्य क्या रखा है? कार्यक्रम की विशेषता जो है वो ये है कि
आदि अनादि काल से हमारी परंपरा रही है गुरु पूजन की। तो चूँकि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने उन गुरुजनों का सम्मान करते हैं जो हमारे बच्चों को राष्ट्र निर्माण के लिए गढ़ते हैं और उन्हें एक संस्कारवान और एक उच्च शिक्षित छात्र बनाते हैं। इस कार्यक्रम में लगभग 100 विद्यालयों के शिक्षकों और छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में हमने समानता के भाव को रखते हुए प्रत्येक विद्यालय से 2 शिक्षकों का चयन किया, उसमें से एक महिला शिक्षक और एक पुरुष शिक्षक। और साथ ही साथ चूँकि 10th और 12th के बच्चे बड़े होते हैं, उनको अनेकों मंचों पर सम्मानित करने का कार्यक्रम ज़िले के अंदर किया जाता है, लेकिन इतने बड़े मंच से कक्षा 5वीं और 8वीं के छोटे बच्चों के लिए कोई आज तक ऐसा मंच नहीं देखा जहां उन्हें सम्मानित किया जाए। चूँकि वो बच्चे भी कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपने विद्यालय में या स्थान प्राप्त किया है प्रथम, या उन्होंने डिस्ट्रिक्ट में स्थान प्रथम प्राप्त किया है, तो कहीं ना कहीं वो भी सम्मान के हकदार हैं। तो इसी भावना के तहत हमने प्रत्येक विद्यालय से क्लास 5th, 8th, 10th और 12th के टॉपर्स बच्चों को, साथ ही साथ 2 शिक्षकों के सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये हमारा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से तृतीय कार्यक्रम है। 2 कार्यक्रम इससे पूर्व हम संस्कृत मैरिज गार्डन में पहले भी आयोजित कर चुके हैं। आज भी लगभग दोनों लोगों को मिला के 500 लोगों के सम्मान का कार्यक्रम रखा गया है। कितने स्कूलों को सम्मिलित किया गया? इसमें 100 स्कूलों के लगभग सम्मिलित हैं। कहाँ के स्कूल हैं? इसमें जिले भर के स्कूल हैं। इसमें मालनपुर, गोहर, लहार, मिहोना, रौन, भेंड, फूप, लगभग जिले के हर कोने से यहाँ विद्यालय सम्मिलित किए गए हैं। अपेक्षाएँ क्या रखते हैं? अपेक्षाएँ तो बस यही है कि हमारे जो प्राइवेट विद्यालय हैं, उनके जो शिक्षक हैं या हम प्राइवेट विद्यालय संचालक हैं, राष्ट्र निर्माण में और शिक्षा के क्षेत्र में तन मन धन तीनों से अपनी पूरी समर्पित भाव से हम कार्य को करते हैं। तो बस अपेक्षा यही है कि हमारा जो मूल्यांकन है वो सही तरीके से हो। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। साथ ही